हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मोहतरम प्रकाश और आज हम बीएससी फाइनल ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में यूनिट 3 में एक्वाकल्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल एक्वाकल्चर के बारे में पढ़ा था और सेल फिशरीज के बारे में पढ़ा था। और हमने कल प्रॉन की स्पीसीज के बारे में पढ़ा था, यानी इसकी कितनी स्पीसीज होती हैं जिनका हम कल्चर कर सकते हैं। तो आज हम कल्चर ऑफ फ्रेश वाटर प्रॉन इसके बारे में पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं स्वच्छ जलीय प्रॉन की कल्चर ऑफ फ्रेश वाटर प्रॉन। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। मैक्रोब्रैकियम रजनबर्गी बड़े आकार का एवं स्वादिष्ट प्रॉन है जो नदियों एवं कम लवणता वाले ज्वारमुखों यानी एस्चुरीज में पाया जाता है। यहाँ से पकड़े गए प्रॉन को समुचित वालित कुंडों यानी एरिएटेड टैंक्स में रखा जाता है। पकड़े गए प्रॉन को जलीय पौधों के साथ बांस की टोकरियों में रखकर ले जाया जाता है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन के लिए नर एवं मादा प्रॉन यानी एक जोड़ी को 60 मीटर क्षमता वाले एक्वेरियम में रखते हैं। मैथुन के कुछ समय बाद मादा प्रॉन 24 घंटे तक अंडे देती है और इसके व्यापारिक स्तर के लिए इसके अंड जनन को नियमित किया जाता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के टैंक लेते हैं, जैसे 10 जोड़ी या प्रॉन के लिए 10 पेयर्स प्रॉन के लिए 200 इंटू 100 इंटू 40 सेंटीमीटर आकार के तथा 24 जोड़ी या 24 पेयर प्रॉन के लिए 300 इंटू 150 इंटू 40 सेंटीमीटर आकार के टैंक उपयुक्त होते हैं। इन टैंकों में बातन की समुचित व्यवस्था आवश्यक है। टैंकों की सफाई की ओर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। अंडों के समुचित वर्धन के लिए अलवणीय जल में समुद्री जल मिलाया जाता है और समुद्री जल की सांद्रता को 5% बनाए रखने के लिए इसमें हम समुद्री जल मिलाते रहते हैं। अंडों से निकले लार्वा को तुरंत ही सीमेंट के टैंकों 200-300 इंटू 50-70 गुणा 25 सेंटीमीटर में पहुंचा देते हैं। इनमें स्वच्छ जल एवं समुद्री जल 2:1 के अनुपात में भरा होता है। इन टैंकों को 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा इसका पीएच जो होता है वो 7 से 8 के बीच में रखते हैं। अब हम इसमें लार्वी को 2 बार निर्मोचन करते हैं और इस समय इन्हें अंडे की कस्टर्ड फिश वॉल तथा मछलियों के अंडे देते हैं। 2 या 3 दिन के बाद कायांतरण होने तक दिन में 4 से 5 बार लार्वी को भोजन देते हैं। कायांतरण के बाद इन्हें स्वच्छ जलीय टैंकों में रखते हैं। लगभग 60 दिन के अंदर ये 5 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते हैं और अब इन्हें
22 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच स्वच्छ जलीय यानी एक्वेटिक वाटर या हल्के खारे पानी के ताल या पॉन्ड या धान के खेतों में हम रख सकते हैं। अब इन्हें 50 गुणा 20 गुणा 1.5 मीटर के कृत्रिम ताल यानी आर्टिफिशियल पॉन्ड आर्थिक रूप से अधिक उपयुक्त होते हैं, वेरी यूजफुल होते हैं। इस दशा में शिकार करने वाले जंतुओं से इनकी रक्षा करना आवश्यक है तथा टैंक में जलीय वनस्पति भी अधिक मात्रा में नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक आवास में प्रॉन की समुचित वृद्धि के लिए 200 केजी का गाय का गोबर एवं 10 केजी चूना प्रति माह प्रति हेक्टेयर की दर से डालना लाभदायक होता है। जल में मंद धाराएं इसकी वृद्धि में सहायक होती हैं। आहार या फूड के लिए मछलियों के बचे हुए टुकड़े, जलीय कीट, केंचुए, अर्थवर्म, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, धान यानी पैडी क्रॉप्स, सड़े गले फलों को ताल या पॉन्ड में डालते रहते हैं। 6 माह में यानी 6 मंथ में प्रॉन 20 सेंटीमीटर तक लंबे तथा इनका भार 100 ग्राम तक हो जाता है। 1 वर्ष में प्रॉन की 2 फसलें की जा सकती हैं। धान के उन खेतों में जहां 12 सेंटीमीटर तक पानी भरा हो 3 मंथ्स की आयु वाले प्रॉन को हम छोड़ सकते हैं। फसल कटने के समय यह प्रॉन भी वयस्क या एडल्ट हो जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं प्रॉन पकड़ने की विधियां, यानी हम प्रॉन कौन कौन से विधि से प्रॉन को पकड़ सकते हैं। भारत का समुद्री तट जो कि 4500 किलोमीटर लंबा है तथा विशाल महाद्वीपीय सेल्फ कंडीशनल सेल्फ से पूरे वर्ष मछलियां एवं प्रॉन भारी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। उतले जल में मत्स्यन के लिए गियर्स काम में लाए जाते हैं, जबकि गहरी नदियों, झीलों एवं समुद्र में यान एवं गियर दोनों काम में लाए जाते हैं। अपने देश में आदिकाल से ही अनेक प्रकार के यान एवं गियर मत्स्यन के काम में लाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ विशेष रूप से प्रॉन पकड़ने के लिए ही बनाए गए हैं। आजकल मत्स्यन के लिए यांत्रिक यान एवं गियर भी काम में लाए जाते हैं। झींगा मत्स्यन के लिए काम में लाए जाने वाले कुछ उपकरण निम्न प्रकार हैं। वो कौन से उपकरण हैं, आइए अब हम आगे देखेंगे। पहला उपकरण है यान अथवा नौकाएं, क्राफ्ट और बोट्स, यानी ये क्या है, आइए देखते हैं। जल का वेग, पानी की गहराई, प्रॉन के स्वभाव एवं जलाशयों से मिलने वाले जीव जंतुओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के यान काम में लाए जाते हैं। केरल में 8 से 10.5 मीटर लंबी वैलोन नौका द्वारा प्राण पकड़े जाते हैं। इस नौका को 5 या 6 पुरुष चलाते हैं। एक अन्य नौका थुंगावालम जो कि 12 से 14 मीटर लंबी होती है, ये 10 से 11 मनुष्यों द्वारा चलाई जाती है। काकीनाडा से मछलीपट्टनम तक के तट के साथ साथ
8.5 से 12 मीटर लंबी मासूला नौका प्रयोग में आती है। इस नौका को 8 से 12 मनुष्य चलाते हैं तथा नावा नामक नौका से को 5 से 6 मनुष्य चलाते हैं। यह नौका 6.5 से 11 मीटर लंबी होती है। महाराष्ट्र में प्राय 9 से 14 मीटर लंबी नौका, जिसे मछुआ कहते हैं, प्रॉन पकड़ने के काम आती है। इस नौका को 7 से 9 पुरुष चलाते हैं। उड़ीसा में डिंगी नौका काम में आती है। यह 10.5 से 13.5 मीटर लंबी होती है तथा 8 से 10 मनुष्य इसको चलाते हैं। पश्चिमी बंगाल में प्रयोग में आने वाली नौका को यान को नौक कहते हैं। यह 10.4 से 13.3 मीटर लंबी होती है तथा इसे 8 से 10 मनुष्य चलाते हैं। जो इसका अगला उपकरण है वो है गियर्स। अब गियर्स क्या है, आइए देखते हैं। केवल नौकाओं की सहायता से ही जल में से प्रॉन को पकड़ा जा सकता है, किंतु इसके लिए अनेक युक्तियां काम में लाई जाती हैं, जैसे जाल, ट्रैप तथा कांटे। प्रॉन पकड़ने से पूर्व उनके व्यवहार, पोषण, स्वभाव, तैरने, श्वास लेने तथा एवं विश्राम अवस्था का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि कुछ प्रॉन समुद्र की तली पर रहते हैं तथा कुछ सतह पर तैरते हैं और कुछ तनिक सा भी विघ्न होने पर जल में उछलने लगते हैं। अतः इनके स्वभाव को ध्यान में रखते हुए ही सुविधानुसार जाल, ट्रैप या कांटों का प्रयोग करना चाहिए। वयस्क एवं लैंगिक रूप से परिपक्व प्रॉन समुद्र में रहना पसंद करते हैं, जबकि शिशु प्रॉन उथले जल वाले ज्वारनोन्मुख एवं पश्च जल बैक वाटर्स में रहना पसंद करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं नेट्स की, यानी जाल। जाल सूत, नायलॉन अथवा सन के बनाए जाते हैं। जाल इस प्रकार के बने होते हैं कि पकड़े जाने के बाद प्रॉन इसमें से निकलकर भागने न पाए। जाल यह बात ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए कि केवल वयस्क प्रॉन ही पकड़े जा सकें तथा शिशु प्रॉन इसमें से बचकर निकल सकें। सबसे सरल प्रकार का जाल कास्ट नेट है। इसे जल में फेंकने के लिए एक मनुष्य ही बहुत है। इसके एक छोर पर रस्सी बंधी रहती है, जिसकी सहायता से इसे बाद में खींच लेते हैं। कुछ जाल थैलेनुमा होते हैं, इन्हें हम बैग नेट्स कहते हैं। जब कास्ट नेट या बैग नेट को पानी में स्थिर रखते हैं तो उसे साकेत नेट कहते हैं, किंतु जब बैग नेट्स को ट्रॉलर या यान की सहायता से पानी में कर्षण टो करते हैं तो इस प्रकार के जाल को ड्रैग नेट या ट्रॉल नेट कहते हैं। जब ड्रैग नेट का ऊपरी छोर किसी दंड या बीम पर स्थिर हो तथा निचला छोर पानी में तैरता रहे तो इस प्रकार के जाल को हम बीम ट्रॉल कहते हैं। समुद्र में जहां प्राय भाटाएं आती रहती हैं, वहां बिना थैली वाले जाल को काफी दूर तक खूंटे से बांध देते हैं। इस प्रकार ज्वार भाटा के लौटते समय पकड़े गए प्रॉन बचकर निकल नहीं पाते तथा इस प्रकार के जाल को हम बैरियर नेट कहते हैं। अब दूसरा जो उपकरण है वो हमारा ट्रैप्स है। अब ट्रैप्स क्या है, आइए देखते हैं। प्रॉन पकड़ने की ये पुरानी युक्तियां हैं। ट्रैप द्वारा ऊपर से प्रॉन को ढांप दिया जाता है तथा पानी की धारा के साथ तैरते हुए प्रॉन को अब ट्रैप द्वारा पकड़ लिया जाता है। ओटल, गुट्टा गुल्ली, उड़क्का, मुच्छू, उटाड़, थापा, छापा, पोलो तथा पोलुहा विभिन्न स्थानों पर प्रयोग में आने वाले ट्रैप हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।